Gillu. It is written by Mahadevi Verma. She has taken birth in 1907 and died in 1987. As you know, that Mahadevi Verma was a leading poetess of the Chayavadi school of poetry in Hindi. She was also a well-known story writer and editor of the famous Hindi weekly Chand. Some of her important works include Deepshikha, Yama, Neha in poetry, श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरा परिवार. She was the recipient of Mangala Prasad Prize, Bharat Bharati Award and the Gyanpith Award along with Padma Bhushan. She was elected Fellow of the Sahitya Akademi. Here you may understand that Mahadevi Verma was a leading poetess. Leading poetess means अग्रणीय कवित्री हैं. छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री इन हिंदी. हिंदी में छायावाद के 4 स्तंभ आते हैं. हिंदी में छायावाद, जिसको कि अंग्रेजी में हम लोग रोमांटिक बोलते हैं. अंग्रेजी में रोमांटिक जो बोलते हैं, हिंदी में उसी हम लोग छायावादी बोलते हैं. ठीक है. तो छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री के 4 स्तंभ हैं और उसमें से आपको याद होगा कि कौन है पहला. तो पहला है वर्मा, दूसरा है निराला, तीसरा प्रसाद और चौथा है पंत. तो वर्मा यानी महादेवी वर्मा, जिसने ये लिखा है गिल्लो. निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रसाद जयशंकर प्रसाद और पंत से सुमित्रानंदन पंत. तो ये छायावादी की अग्रणीय कवित्री हैं. शी वॉज ऑल्सो ए वेल नन स्टोरी राइटर. वे एक जाने माने, वेल नन में जाने माने स्टोरी राइटर, लेखिका हैं एंड एडिटर ऑफ द फेमस हिंदी वीकली चांद. और प्रसिद्ध हिंदी के वीकली साप्ताहिक एक पत्रिका निकलती थी चांद, उनकी संपादक हैं थी अपने समय में. सम ऑफ इम्पोर्टेंट वर्क्स, और इनके कुछ जो महत्वपूर्ण वर्क्स हैं उसमें से दीपशिखा है, यामा है, निहार ये पोएट्री है. पोएट्री मीन्स काव्य. श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरा परिवार, ये सब भी है. शी वॉज द रिसिपेंट. रिसिपेंट मीन्स प्राप्त करने वाली. मंगल प्रसाद प्राइज प्राप्त करने वाली हैं. भारत भारती अवार्ड भी मिला है इसे, और ज्ञानपीठ अवार्ड के साथ साथ पद्म भूषण अवार्ड भी इसे मिला है. शी वॉज इलेक्टेड फेलो ऑफ साहित्य अकादमी, और ये साहित्य अकादमी की चुनी हुई फेलो की उपाधि से दी गई है. नाउ हियर 3 क्वेश्चंस आर गिवन. डू यू लाइक स्टोरीज. इसमें लिखा है कि डू यू लाइक स्टोरीज. व्हाई डू यू लाइक स्टोरी? बिकॉज स्टोरी गिव्स अस इंस्पिरेशन. स्टोरी क्या देती है हमें? इंस्पिरेशन देती है, प्रेरणा देती है. व्हाई डू यू लाइक स्टोरीज? तो आप स्टोरी क्यों पसंद करते हो? यू लाइक स्टोरीज बिकॉज स्टोरीज गिव्स यू हाउ टू लिव इन योर लाइफ, हाउ टू सी सोसाइटी. टेल एनी स्टोरी ऑन लव बिटवीन मैन एंड एनिमल. और तीसरा जो है इसमें दिखाया है कि आप बताएं कि मैन और एनिमल के बीच में ऐसा कौन सा स्टोरी है जिसके बीच में लव दिखाया जाता है. तो आपको याद होगा प्रेमचंद का जनवरी नाइट जो आप पढ़े हैं, उसमें दिया गया है कि कैसे जबरा और ये हल्कू दोनों के बीच में आत्मीयता है. इसी तरह से आप गिल्लू को देखेंगे. Unexpectedly one morning when I entered the veranda from the room, I saw 2 crows playfully poking their beaks at the flower pot as if engaged in the game of hide and seek. तो क्या है? Unexpectedly यानी अचानक ही. One morning एक दिन सुबह. When I entered the veranda, कवित्री कहती हैं कि जब हम, ये लेखिका कि जब हम बरामदा पर आए. फ्रॉम द रूम, कहाँ से आए? रूम से आए. आई सॉ 2 क्रोज, मैंने क्या देखा? 2 क्रो. क्रो माना कौवा. ये 2 क्रो जो हैं ये क्या कर रहे थे? प्लेफुल्ली पोकिंग देयर बिक्स. प्लेफुल्ली यानी खेल खेल में अपने बिक्स, अपनी चोंच को एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे थे. एट द फ्लावर पॉट्स, चूँकि फ्लावर पॉट रखा हुआ था, फूल के गुलदस्ते
रखे हुए थे। और ये इस गुलदस्ते में ये जो फूल है ना, इसी फूल के गुलदस्ते के बगल से 2 क्रो इस पर अपने चोंच मार रहे थे। और ऐसा लगता था कि मानो कि ये हाइड एंड सीक जिसको आप लुका छिपी कहते हो, लुका छिपी का खेल खेल रहा था। सडनली माई एसिडियस क्रिटिक ऑफ दिस मिथिकल टेल ऑफ द क्रो was intercepted by my gaze that fell on this teeny wing laying hidden in the gap at the junction of the pot with the wall. Moving closer, I saw that it was a teeny baby squirrel that must have accidentally fallen down from a nest and was now being considered by the crows to be an easy prey. Having sustained 2 wounds due to the assault by the pair of crows was enough for this teeny being, and he was now motionless, clinging to the pot. Suddenly, अचानक कहते हैं कि my assiduous critic का स्पेलिंग जो यहाँ आपका है CRITIQUE, क्रिटिक का मतलब वही है क्रिटिकल जिससे बना है, क्रिटिकल ऐसे का मतलब हुआ समालोचनात्मक लेख, और एसिडियस का मतलब हुआ हार्ड वर्किंग। तो सडनली माई एसिडियस क्रिटिक, अचानक क्या हुआ कि मेरा जो हार्ड वर्किंग ये क्रिटिक है, यानी समालोचना की बातें जो होती है, ऑफ दिस मिथिकल टेल, मिथिकल आध्यात्मिक टेल मीन्स कहानी, ऑफ द क्रो के विषय में जो आध्यात्मिक कहानियाँ हैं उसके विषय में बड़ा परिश्रम से आप देखेंगे कि ये समालोचनात्मक तरीके से लिखा है। वाज इंटरसेप्टेड बाय द गेज मतलब टकटकी नज़र से देखना, दैट फेल ऑन दिस टीनी बीइंग, एक छोटे से, टीनी माने छोटा सा, बीइंग यानी चीज यानी जीव, एक छोटी सी जीव पर ये लोग पड़े हुए हैं। लेइंग हिडन इन द गैप एट द जंक्शन ऑफ द पॉट, और वो जो पॉट रखा हुआ था वो दीवार के ठीक सटा था। तो जंक्शन का मतलब मिडिल पॉइंट जहाँ से मिल रहा है, इसी के बीच में एक टीनी यानी छोटा सा क्रिएचर था। मूविंग क्लोजर जो बिल्कुल ही नज़दीक था, सटा हुआ था। आई सॉ दैट इट वाज ए टीनी बेबी स्क्विरल, और मैंने देखा कि क्या था वहाँ, एक छोटा सा स्क्विरल था, है ना, एक छोटी सी गिलहरी थी यहाँ, जो कि दैट मस्ट हैव एक्सीडेंटली यानी दुर्भाग्य से वो फॉलन डाउन फ्रॉम ए नेस्ट, वो एक नेस्ट से यहाँ गिर चुकी होगी दुर्भाग्य से यहाँ, एंड वाज नाउ बीइंग कंसीडर्ड बाय द क्रोज टू बी एन इजी प्रे, और यहाँ वो क्रो सोच रहा होगा कि मेरा आसान से प्रे, PREY है, प्रे का मतलब होता है शिकार, कि आसान से उसे शिकार मिल जाएगा। हैविंग सस्टेन 2 wounds ड्यू टू द असॉल्ट बाय द पेयर ऑफ क्रोज, चूँकि अब दोनों साइड से कौवे क्या कर रहे थे, इस पर अटैक कर रहे थे, इसलिए 2 wounds हो चुका था उनको, चूँकि उनके अटैक किया जा रहा था दोनों से। वाजिना फॉर दिस टीनी बीइंग, और इस छोटे जीव के लिए बहुत बड़ी ये घाव थी। एंड ही वॉज नाउ मोशनलेस, इसलिए अटैक जो हुआ बार बार, तो उसमें क्या हो गया कि वो मोशनलेस यानी कहने का मतलब है कि उसमें गतिहीन हो गया, यानी उसमें कोई गति नहीं थी। क्लिंगिंग टू द पॉट, और वो जो गिलहरी थी स्क्विरल, ये पॉट से चिपकी हुई थी। एवरीवन रिमार्क्ड दैट he would not survive after having been so assaulted by the crows. He be left alone, but my mind refused to accede to their views, and therefore I gently lifted him up and brought him to my room, and after wiping the blood from his wounds with cotton wool, applied penicillin ointment. Everyone remarked, और जो भी आदमी ने इसे देखा तो उसने क्या किया, दैट ही वुड नॉट सर्वाइव, तो वे ये लगा कि ये सर्वाइव नहीं करेगा, सर्वाइव मीन्स जीवित रहना। आफ्टर हैविंग बीन सो असॉल्ट बाय द क्रोज, क्रोज के द्वारा, कौवों के द्वारा उन पर जो असॉल्ट किया जा रहा था, जो आक्रमण किया जा रहा था, उससे जो बेहोश हो गया वो, अब ये कोई समझ ही नहीं पा रहा था, सोच नहीं पा रहा था कि वो सर्वाइव करेगा। ही बी लेफ्ट एलोन, और उसके बाद अकेला छोड़ दिया। बट माई माइंड रिफ्यूज टू डू एक्सीड टू देयर व्यूज, लेकिन मेरे दिमाग में इस बात को रिफ्यूज कर दिया, मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई कि इस तरह से उसे छोड़ दिया जाए।
इसलिए देयरफॉर आई जेंटली लिफ्टेड हिम अप, इसलिए मैंने क्या किया, उस जेंटली मैंने धीरे धीरे उसे उठाया, एंड ब्रॉट हिम टू माई रूम, उसे अपने कमरे में ले आए। आफ्टर वाइपिंग द ब्लड, और फिर उसका जो ब्लड था उस कौवे ने जो उस छोटी बींग को, उस छोटे क्रिएचर को जो असॉल्ट किया, उस पर जो आघात किया, उस पर जो ब्लड के धब्बे आए उसको मैंने क्या किया, वाइप किया, पोछा। फ्रॉम हिज वुंड्स, उसके घाव से, विथ कॉटन वूल्स, किससे, तो कॉटन वूल मतलब रुई से, अप्लाइड पेंसिलिन ऑइंटमेंट, और उसके बाद वहाँ हमने क्या किया, पेंसिलिन मलहम जो था उस पर लगाया। आई ट्राई टू फीड हिम बाय समहाउ पुटिंग अ थिन कॉटन वूल विक dipped in milk to his mouth, but he was unable to open his mouth, and the drops of milk only spilled down from both sides. Only after several hours of tending could I manage to pour one drop of water in his mouth, but on the third day he became so much better and assured that he would use his two teeny claws to hold my finger and gaze all around with his blue glass beads like eyes, and in 3-4 months he astonished everyone with his smooth fur, bushy tail and naughty refulgent eyes. I tried to feed him, feed माने खिलाना, मैंने कोशिश किया, क्या कोशिश किया, इसे खिलाएं, किसे, गिलहरी को, स्क्विरल को, किससे, by somehow, somehow मतलब क्या होता है, समहाउ का मतलब किसी तरह, यानी किसी तरह से, पुटिंग ए थीन कॉटन वूल के, एक छोटा सा रुई के फव्वार फाहे से मैंने क्या किया, उसमें डिप्ड इन मिल्क, उससे मिल्क में डुबाया और फिर उसके माउथ में दिया। बट ही वॉज अनेबल टू ओपन, लेकिन वह अक्षम था कि अपने मुख को खोले, ओपन हिज माउथ, एंड द ड्रॉप्स ऑफ मिल्क, और मिल्क की जो बूंदें थी, शील्ड डाउन फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से निकल गया। ओनली आफ्टर सेवरल आवर्स, कई घंटों के बाद, ऑफ टेंडिंग कुड आई मैनेज टू पोर वन ड्रॉप ऑफ वाटर इन हिज माउथ, उसके मुंह में कुछ ड्रॉप चला जाए। बट ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन क्या हुआ, ही बिकम सो मच बेटर, वे बहुत अच्छे हुए, एंड एश्योर्ड दैट ही वुड यूज हिज टू टीनी क्लाउज, उसने अपने दो छोटे छोटे पंजों को यूज करना शुरू किया, टू होल्ड माई फिंगर, मेरी उंगली को पकड़ने लगा, एंड गेज ऑल अराउंड विथ हिज ब्लो, और फिर वे चारों तरफ देखने लगे अपने नीली ग्लास बिट्स लाइक आइज, यानी शीशे की तरह उस छोटी छोटी आँखों से। और फिर 3 या 4 आफ्टर इन 3 and 4 months, 3 या 4 महीने में, ही एस्टोनिश्ड एवरीवन, इसने सारे लोगों को एस्टोनिश में डाल दिया, एस्टोनिश में आश्चर्य में डाल दिया, विथ हिज स्मूथ फर, चूँकि उसके शरीर पर बिल्कुल ही चिकने रोए हो चुके थे, बीजी टेल, उनके पूंछ भी हमेशा व्यस्त रहता था, नॉटी, और वो बदमाश शरारत था, रिफ्यूजेंट आइज, आंखें भी उनकी शरारती थी, टिल नाउ टुडे। नेक्स्ट डे वी विल हैव टू स्टडी more and more. Thank you.